ठीक, आज क्या पढ़ना है हमको? जहांगीर। जहांगीर के बारे में पढ़ना, ठीक ना। जहांगीर शासन कब से कब तक था? 1605 से 1622, ठीक ना, क्योंकि 1605 में अकबर खत्म हो गए थे। अकबर के पुत्र कौन थे? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर बचपन क्या नाम था? सलीम। क्या नाम था? सलीम। सलीम को जो तुर्की और फारसी भाषा ज्ञान था, इसे कौन सिखाया था? अब्दुल रहीम खान थाना, अकबर के नवरत्न से एक, ठीक ना। चलिए, जहांगीर का जब राज्याभिषेक हुआ 1605 ईस्वी में, किस नाम से हुआ था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इनका राज्याभिषेक हुआ था। जब शाहजहां गद्दी बैठे, इनका राज्याभिषेक हुआ, तो सबसे पहले अपने ही पुत्र का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका जो पुत्र था खुद राजा बनना चाहता था। जो इनका पुत्र क्या नाम था? खुसरो जो है, सबसे पहले इनका जो विद्रोह हुआ खुसरो ने कर दिया था। तो इनका बेटा था, इन्होंने खुसरो को आगरा के किले में क्या कर दिया था? नजरबंद कर दिया था। लेकिन वहाँ की कैद से भाग गया। कहाँ से? आगरा किले से भाग के कहाँ गया? लाहौर गया। लाहौर पहुँच गया। लाहौर में जो होते सिख थे, कौन? सिख के पंचम गुरु थे, कौन थे? अर्जुन देव थे। उनसे इन्होंने सहायता मांगी, कैसा करा? हमको सहायता दे रहा, अपन सेना दे रहा। तो जो पंचम गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने बोले यार राजा लड़का है, उसकी सहायता कर देते हैं। भाई इनकी सहायता कर दी। अब युद्ध हुआ, लेकिन शाही सेना के सामने ये जो खुसरो था हार गया। ठीक, ये तो हार गए। दिक्कत का किसको हो गई? अर्जुन देव को हो गई, क्योंकि अर्जुन देव किसकी मदद किए थे? खुसरो की। तो जिससे शाहजहां ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। किसको? अर्जुन देव को। पंचम गुरु, सिखों पंचम गुरु थे, उनको मृत्यु दंड दे दिया। अभी तो जो सिख थे बहुत शांत थे, लेकिन जब से इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था शाहजहां ने, तब से वो इनको दुश्मन के प्रति देखते थे। मतलब एकदम, मतलब उनके मन में क्या बन गया? दुश्मनी। जहाँ मौका मिलेगा इनको हम मार देंगे। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए, शाहजहां की सबसे बड़ी जो सफलता क्या थी? मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत, ठीक ना, सबसे बड़ी सफलता। ठीक, जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के अपने पुत्र खुर्रम क्या कहाँ भेजा? आक्रमण करने के लिए, ठीक ना। वहां पर कौन था? राणा अमर सिंह। जब इसको यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा, वहां पर राणा अमर सिंह थे। उनसे यहाँ युद्ध हुआ। लास्ट में क्या हुआ? राणा अमर सिंह को इस पर संधि करने पर विवश हो गए, मतलब हार गए, उनको संधि करनी पड़ी। मतलब संधि मतलब क्या होता है? समझौता होता है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? दक्षिण भारत में अहमदनगर में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य ने अपने मिला। किसने मिला लिया? खुर्रम ने। जब खुर्रम ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उसको किस पर किया था आक्रमण? यहाँ पर अहमदनगर। दक्षिण भारत के अहमदनगर में खुर्रम ने आक्रमण किया, उसको जीत के मुगल साम्राज्य में अंग बना लिया, जिससे प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? शाहजहां प्रभावित हुए। शाहजहां ने खुर्रम को जहांगीर क्या किया? उपाधि दे दी। अब खुर्रम से क्या बन गए? हाँ, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दे दी थी? शाहजहां की उपाधि दे दी, ठीक ना। अब चलिए, जहांगीर क्या था? मतलब जहांगीर एक प्रसिद्ध था, मतलब वो सबके दिलों पे राज करना चाहता था। उसने अपने साम्राज्य के बाहर क्या लगाया था? जंजीर लगाई, न्याय की जंजीर लगाई थी। जिसको भी अपनी कोई फरियाद है, जंजीर को बजाए सीधे किससे मिले? बादशाह से। अपनी जो समस्या बताया, समस्या को सॉल्व किया जाए, ठीक ना। जंजीर लगवाया। वो कला एवं साहित्य का प्रेमी था, कला और साहित्य का खुद बड़ा प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। क्या था? वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा स्वयं लिखी थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी में आत्मकथा लिखी थी और स्वयं लिखी, ठीक ना। चलिए, उद्यान लगाने का उसको बहुत बड़ा शौक था। उद्यान मतलब बगीचा लगाने का। तो कश्मीर में क्या लगाया था? कश्मीर में लगाया था शालीमार बाग, और लाहौर में क्या लगाया था? दिलकुश बाग। इसमें से क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक ना। चलिए, ये व्यापार के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली की स्थिति क्या थी? ठीक ठाक थी। पुर्तगाली के बाद क्या हुआ? अंग्रेज की भी स्थिति ठीक ठाक थी। व्यापार के लिए अंग्रेज, क्योंकि पुर्तगाली हो गए, दोनों के पास क्या थे? जहाजी बेड़े थे। और जहाजी बेड़े से प्रभावित कौन था? जहांगीर जो है प्रभावित था, ठीक। तो जो हमारा इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम।
जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत भेजा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में राजदूत। पहले किसको भेजा था? हाकिम को भेजा था। पहले किसको? हाकिम को। उसके बाद किसे बोला? सर टॉमस लो को भेजा था। अंततः जहांगीर ने क्या किया था? अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। देखिए ये सब हुआ, इतना सब होने के बाद उनका एक पत्नी थी, क्या नाम था उनका? नूरजहां। जो नूरजहां थी उनके बचपन का नाम क्या था जानते हो? मेहरुन्निसा थी। नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? मेहरुन्निसा थी। वो बहुत क्या थी, इनकी शादी हो गई। किसकी? शाहजहां की शादी हो गई। वो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत सुंदर थी। तो शाहजहां ने मेहरुन्निसा को एक उपाधि दी, नूरजहां, मतलब इस जहां में सबसे अच्छी यही है, कहते हैं नूरजहां उपाधि। जो नूरजहां थी बहुत मतलब पढ़ी लिखी थी, बहुत बुद्धिमान थी। जब जहांगीर जो है शिकार करने आते थे, ये खुद जाती थी और शिकार खुद करती थी, शेरों को खुद मारती थी, मतलब युद्ध में भी इनका साथ देती थी और महल में कोई षड्यंत्र नहीं होता था, इसकी भी देख रेख करती थी। कुल मिला के जहांगीर का ये पूरा साथ देती थी, युद्ध में या महल में कुछ दिक्कत नहीं हो रही। ये इतना हमारा क्या हुआ? ये जहांगीर, ठीक ना। अब ये देखिए खुर्रम कौन था? खुर्रम कौन था? जहांगीर का पुत्र था। इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? शाहजहां की उपाधि, शाहजहां, ठीक है। ये उपाधि शाहजहां को क्यों मिली थी? कहाँ पर युद्ध किए थे? दक्षिण भारत में युद्ध किए थे, अहमदनगर में। वहाँ पर युद्ध के लिए दक्षिण भारत को जीत कहाँ मिला लिए थे? मुगल साम्राज्य में। तब शाहजहां खुश हुए, इन्हें कौन सी उपाधि दिए थे? शाहजहां की उपाधि दिए थे, ठीक ना। समझ में आ गया ना? इनमें कोई और दिक्कत?